ओम जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण महाराज। दपाऊं संसार से मन हटाकर भगवान के साथ लगाओ। संसार में भगवान के सिवा कोई रक्षक नहीं है। भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए। कर्म ऐसे करो इंसान जहाँ जाए वही मंदिर बन जाए। अपने विचारों को शुद्ध रखो। धर्म से चलोगे ठीक चलोगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हें कष्ट हो रहा है, ऐसा लगे हमें भगवान ने नहीं दे रहे हैं, तो भगवान का इंतज़ार करो। वो जो देते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान का चक्कर में पढ़ने से बाकी चक्रों से मुक्त होता है ये मनुष्य। जय श्री कृष्ण। तपा स्कंद पहला अध्याय 7वां। कहना नारद मन का हाल 4 श्लोक का व्यास जी से और तप करना वेद व्यास जी का बद्री केदार में जाकर और बनाना पुराण श्रीमद् भागवत का। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिशरों से कहा कि ए नारद मन, अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले कि ए व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने नारायण जी से सुने थे। तुमको चाहिए कि इसी 4 श्लोक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल आदमी के तन में जानी जाती है। पुष्प पंछी आदि को सिवाय खाने और बो करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई आदमी का तन पाकर परमेश्वर का भजन और आश्रमण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। और जिसने ये तन पाकर नारायण जी का आश्रमण और ध्यान नहीं किया, वो आदमी 84 लाख जून में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मन ने वेद व्यास जी को अर्थ 4 श्लोकों का अच्छी तरह समझा कर कहा कि ये व्यास जी, पहले तुमको चाहिए कि परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आए, तब तुम गौण और अस्तुत परमेश्वर का वर्णन करना। ये बात कहकर नारद मन वहां से चले गए। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले कि ऋषिश्वर, नारद जी धन हैं जिन्होंने संसारी जीवों के लिए, संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेद व्यास जी को उपदेश दिया। व्यास जी ने नारद मन के उपदेश से सरस्वती नदी में स्नान करके विदर्भ का आश्रम को श्रीनगर पहाड़ की तरफ है जाकर बीज ध्यान परमेश्वर के लीन हुए। तब उन्होंने इस बात की चिंता की, मुझको अज्ञान क्या सामर्थ्य है, मुझ अज्ञान की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी भी महिमा इस परम ब्रह्म परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। इसी समय एक तीज आदि ज्योत का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर 4 श्लोकों को जो नारद मन से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर सुखदेव जी अपने बेटे को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से इसका हाल कहा जाएगा। सुखदेव जी इतना कथा सुनकर बोले कि राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 अश्विनी दल पांडवों कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ी लड़ाई हुई और बहुत आदमी शूरवीर घोड़े सन्मुख मारे गए, बेरलोक में पहुंचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के बेटों को मारकर राजा दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब माल और द्रौपदी उनकी रानी को छल करके जुए में जीत लिया और इसने द्रौपदी के सर के
बाल खींचते हुए बड़ी डांट और अनीत से, जय हो जय श्री कृष्ण महाराज, क्षमा कर से, जय हो जय। वाह, नमस्ते।